जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम मंकी पॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और पूरा डिटेल्स में बात करेंगे ये कैसे फैलता है और मंकी पॉक्स क्या है, इसका सिम्टम्स वगैरह एंड प्रिवेंशन वगैरह। इस पूरी डिटेल्स में हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप लोगों को पता होगा कि अभी मंकी पॉक्स बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये अभी 29 कंट्रीज़ में उसका सिम्टम्स वगैरह मिला है और लगभग 758 केसेस टोटल मिल चुका है इसका। तो ये जानना हमारे लिए कितना ज़रूरी है इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं, मंकी पॉक्स क्या है। तो मंकी पॉक्स एक ऑर्थोपोक्स वायरस है। तो आप जैसे देख सकते हैं, ये जो एक साइड पे स्मॉल पॉक्स वायरस है और एक साइड पे मंकी पॉक्स वायरस है। आप देख सकते हैं ये दोनों में बहुत ही सिमिलर है। इनफैक्ट इन दोनों का जो वायरस है वो एक ही फैमिली क्लास के है। तो इस पे ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। मंकी पॉक्स पे भी वो अगर किसी को पॉजिटिव होता है तो इसका जो सिम्टम्स हो गया लाइक वही सिमिलर होता है स्मॉल पॉक्स पे हो गया या स्मॉल पॉक्स हो गया। इन दोनों का वो जो सिम्टम्स रहता है वो सिमिलर रहता है मंकी पॉक्स में। मंकी पॉक्स पे देख सकते हैं, जैसे अगर किसी को मंकी पॉक्स होगा तो उसको इनिशियली बुखार आएगा या तबीयत खराब होगा, उसका देम उसका बॉडी पे वीकनेस आएगा। ऐसे ही जैसे ही किसी को स्मॉल पॉक्स होता है वैसे ही सिमिलर टाइप का रहता है मंकी पॉक्स। एंड आपको पता होगा वो जो स्मॉल पॉक्स हुआ था वो काफ़ी लाखों लोगों का जान लिया था। एंड उसके बाद धीरे धीरे उसका वैक्सीन बनना शुरू हो गया एंड धीरे धीरे वो हमारे देश से ख़त्म हो गया। लेकिन वो जो स्मॉल पॉक्स वायरस था वो डेडली वायरस नहीं कह सकते हम, लेकिन उस टाइम पे हमारा मेडिकल कंडीशन इतना सही नहीं था तो उसके वजह से काफ़ी लोग मर रहे थे। लेकिन ये जो मंकी पॉक्स वायरस है इस पे 10% ये दिखा जाता है कि अगर किसी को मंकी पॉक्स है तो 10% चांस है कि उस आदमी का डेथ हो सकता है। लेकिन ये इतना डेडली वायरस भी नहीं है। लेकिन अभी आप लोग को पता होगा, न्यूज़ वगैरह में अभी ट्रेंडिंग पे चल रहा है कि मंकी पॉक्स कितना फैल रहा है। ये एक अलर्ट हो सकता है हमारे लिए। कोविड के बाद कोविड एक डेडली वायरस है, आपको पता होगा बहुत लोगों का जान लिया है। लेकिन मंकी पॉक्स पे इतना रिस्क नहीं था। लेकिन इवेंचुअली क्या होगा आप लोग को पता होगा, कोविड का एक वेव आया, फिर उसके बाद सेकेंड वेव आया, थर्ड वेव आया। इस तरह अगर ये मंकी पॉक्स भी एक वायरस डिजीज है, अगर इसका मतलब कुछ इस तरह वेव वगैरह निकलता है तो मे बी ये डेंजर हो सकता है। एंड एक और बात सबके मन में रहता है कि ये मंकी पॉक्स, उसका नाम मंकी पॉक्स क्यों रखा गया है। तो तो क्या हुआ था ना, कुछ मंकीज का सैंपल लिया गया था, ब्लड सैंपल, जिनमें से इस वायरस का जो ये जो वायरस था मंकी पॉक्स में, वही उसका सैंपल और उसका डीएनए मैच कर गया था उनके ब्लड में। तो इसीलिए उसका नाम रख दिया गया था मंकी पॉक्स। एंड आप लोग को मंकी से कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। ये हु भी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसने कंफर्म किया है, बंदरों के थ्रू ये डायरेक्टली कंटामिनेटेड नहीं होता। तो अब आते हैं मंकी पॉक्स कैसे फैलता है। तो मंकी पॉक्स एक कंटेमिनेटेड वायरस है। मतलब ये आपको पता होगा, अगर किसी को स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स होता है, लाइक आप जो छोटी माता बड़ी माता कहते हैं, ये भी एक जिसको होता है, मतलब आपके गांव में किसी को अगर चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स होता है, उसके कंटेमिनेटेड पे अगर उसके कांटेक्ट पे आप जाएंगे तो ये भी चांस हो सकता है कि आपको भी ये हो सकता है, ये वायरस स्प्रेड कर सकता है। इसी तरह मॉन्की पॉक्स में भी अगर किसी को मॉन्की पॉक्स होता है तो उसको आइसोलेटेड करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वरना उसी के कंटेमिनेटेड पे अगर कोई जाएगा तो बहुत 100% नहीं कर सकते हम, 90% चांस है वो हो सकता है उस आदमी को। अगर उसको एक बार हो भी गया होगा तो फिर भी हो जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर सबके दिमाग में ऐसा रहता है अगर किसी को एक बार चिकन पॉक्स हो गया तो दूसरी बार नहीं होगा, इसका ये नहीं है कंडीशन। पहली बार अगर चिकन पॉक्स किसी को होता है तो नेक्स्ट टाइम के लिए हमारे बॉडी में उसका एक इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है उस वायरस को प्रिवेंट करने के लिए। ऐसा फुल्ली गारंटेड नहीं है कि अगर आपको एक बार चिकन पॉक्स हो गया तो नेक्स्ट टाइम पे नहीं होगा। और ये ज़्यादातर चूहों वगैरह पे दिखने को मिलता है। अगर कोई रैट वगैरह या चूहा आपको का उसके कंटेमिनेटेड पे आ जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि आपको हो सकता है, लेकिन हमें नहीं आया है। एंड विश कि अगर ये इंडिया पे नहीं आए। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट मॉन्की पॉक्स। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड ट्राई टू प्लीज़ डोंट स्प्रेड द रीमर अगेन, ये मंकियों से होता है, बंदरों से होता है, ये सब कुछ नहीं है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।